Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Health Creation with Shefali Garg. So guys, 1st of February को हमारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होने वाला है, दैट इज बजट वुड बी डिक्लेयर्ड ऑन February 1st एंड ऑफ कोर्स इसका स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट होगा शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इसीलिए मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताई थी कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स जो आपको बजट तक अच्छी रैली दे सकती है और बजट के बाद लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी होगी। तो इन स्क्रिप्ट्स को आप स्विंग ट्रेड में भी यूज़ कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। ये जो स्क्रिप्ट्स है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आप में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करा कि सिंस उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स बहुत महंगी है तो मैं कुछ ऐसी स्क्रिप्ट्स बताऊं जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी बजट तक और बजट के बाद, लेकिन थोड़े कम रेंज में कम बजट में अवेलेबल हो। So in short, you want scripts which would perform before budget but should be in budget. तो ऐसी स्क्रिप्ट्स मैंने आपके लिए ढूंढी है, 5 स्क्रिप्ट्स जो बिलो 300 आप खरीद सकते हो एंड आपको वो बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी अगर आप उसको स्विंग ट्रेड में यूज करते हो तब भी, और अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में रखते हो तब भी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम आपको प्रॉफिटेबिलिटी करवाते रहें कस्टमाइज्ड वे में, तो अगर आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चर करवाना चाहते हैं, रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप पीएमएस सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपको ट्रेड के थ्रू इनकम करवाए तो आप एससीएलएमएस या एलएमएस ले सकते हैं। अगर आपको ट्रेडर इन्वेस्टर प्लान लेना है तो नीचे ज्वाइन बटन क्लिक कर सकते हैं। बाकी किसी सर्विस के लिए आप अपना मोबाइल नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें छोड़ सकते हैं, जिस पे हम कॉल करेंगे और आपका नंबर पब्लिक नहीं करेंगे, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सो आज का मेरा सबसे पहला जो पिक है वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आप में से कई लोग जो मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं उनके पास में ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी 80-90 के लेवल्स पे होगी। अभी इसका जो करंट मार्केट प्राइस है 132.35 है। मैं आपको बता दूं कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आप में से जिन लोगों को नहीं पता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस में, एरोस्पेस में, हर जगह इंडियन गवर्नमेंट की हेल्प करती है। बेसिकली इट इज अ इंडियन स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी और इनकी 9 फैक्ट्रीज है ऑल ओवर इंडिया। 52 वीक हाई इसका है 141, 52 वीक लो इसका है 56, पीई इसका है 18.96, इंडस्ट्री पीई इसका है 17.95। मतलब इंडस्ट्री पीई के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो दिस इज फेयरली वैल्यूड, नॉट वेरी मच ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स होल्ड 51.14% स्टेक, out of which 0% is pledged. FII holds 7.86%, DII holds 34.23%, and other retail investors like you and me hold 6.77%. Now why I feel कि ये एक अच्छा पिक हो सकता है बजट के पहले, because बजट में डिफेंस सेक्टर वुड बी अ फोकस एंड ये डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, वन ऑफ द मार्केट लीडर्स है। सेकेंड, आत्मनिर्भर भारत एंड ऑल सच इनिशिएटिव्स वुड आल्सो बी प्रमोटेड वाया बजट। अगेन उसमें ये एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर है अगर हम चाइना से या कहीं और से बाहर से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट नहीं करना चाहते। अगर फाइनेंशियल्स की हम बात करें तो इसकी जो Q3 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 41.9% ग्रोथ शो करी है ईयर ऑन ईयर, विच अमाउंट्स टू 305.2 करोड़। सो डेफिनेटली फाइनेंशियल्स वाइज एंड हर एस्पेक्ट से कंपनी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सेकेंड पिक की हम बात करते हैं जो बजट के पहले और बाद में आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकती है, मैज़ेगॉन डॉक। मैज़ेगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, ये आपको पता होगा अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले ही इसका IPO आया था। दिस इज अ शिप बिल्डर टू नेशन, ये भी इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो लीडिंग डिफेंस पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ये आती है और इसका करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है 209.65 रुपीज। 52 वीक हाई इसका है 234.85 एंड 52 वीक लो इसका है 145 रुपीज। पीई की इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि अभी इसका IPO आया था। इंडस्ट्री पीई इसका है 10.25।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है 84.83%, आउट ऑफ विच 0% इज प्लेज्ड. FII holds 1.65%, DII holds 6.29%, and retail investors like you and me hold 7.24%. Now, reason why I feel it's a good pick before budget. Again, defense and Atmanirbhar Bharat are the common reasons in this one. Financials again are very strong. उसके अलावा सागरमाला प्रोजेक्ट और इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से भी बेनिफिट होगा, और इसमें मेज़ागन डॉक इज मार्केट लीडर, सो डेफिनेटली बहुत अच्छा फ्यूचर है इस कंपनी का. Coming on to the third pick of today's video. Third pick is Heidelberg Cement. This is a manufacturer and marketer of blended cement. Current market price इसका है 220.85. 52 week high की अगर हम बात करें तो है 243.70. 52 week low इसका है 122. PE इसका है 20.66 एंड इंडस्ट्री PE इसका है 33.07. तो इंडस्ट्री PE के टर्म्स में अगर हम देखें तो ये अंडर वैल्यूड है अभी. शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका है, प्रमोटर्स होल्ड 69.39% स्टेक, आउट ऑफ विच 0 आर प्लेज्ड. FII holds 10.41% stake, DII holds 11.88% stake, and other retail investors like you and me holds 8.3%. Reason, this is one of the largest cement manufacturer and building material manufacturer all over the world, not only in India but all over the world. सीमेंट सेक्टर में जो ग्रोथ है वो बहुत सारे रीजंस है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी बजट में जो मुझे लगता है कि जो हाउसिंग सेक्टर है वो अगेन बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि दैट वुड इवेंचुअली लीड टू रिवाइवल ऑफ GDP, इंक्रीज इन GDP. तो सीमेंट की डिमांड जो है वो बढ़ने वाली है. ऑलरेडी हम पेंटअप डिमांड की वजह से इसके जो रेट्स है सीमेंट के वो बढ़ते हुए देख चुके हैं. So before coming on to the fourth and the fifth pick, again I would like to tell you one thing, be it swing trade or be it portfolio, very important is कि आप मार्केट में कोई भी डिसीजन, कोई भी बाइंग पैनिक में ना करें और कोई भी सेलिंग पैनिक में ना करें. मार्केट इज बीइंग वॉलेटाइल, मार्केट रैली शो कर रहा है, फिर बीच में अभी मार्केट में लास्ट वीक में करेक्शंस आए. सो आप ये मत कीजिए कि आज आपने वीडियो देखा और फिर जो भी रेट में ओपन हो रहा है बहुत बल्क में बाइंग कर लो और फिर थोड़ा भी अगर करेक्शन आया तो पैनिक में आके सेलिंग कर दो. डोंट डू सच थिंग्स. अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, आप BAH रूल लगाइए, बाय एवरेज होल्ड, स्लोली एक्यूमुलेट करिए. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए भी बाय कर रहे हैं, तब भी एक साथ बल्क में बहुत सारी बाइंग मत कीजिए. एवरेजिंग का ऑप्शन आपके पास रखिए, ताकि आप जो टारगेट के लिए ले रहे हैं कि आपने जिस भी प्राइस में खरीदा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उतना होगा तब आप बेचोगे, उसके पहले अगर थोड़ा डिप भी आता है तो आप एवरेज कर सको. सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी एंड देन यू वुड ऑलवेज बी इन प्रॉफिट्स इन स्टॉक मार्केट. कमिंग टू द फोर्थ पिक, रैलिस इंडिया. रैलिस इंडिया टाटा एंटरप्राइज की ही एक सब्सिडियरी है और ये टाटा केमिकल्स की सब्सिडियरी है बेसिकली, जो फर्टिलाइजर्स और क्रॉप प्रोटेक्शन, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स उसमें डील करती है. इंडिया में ये मार्केट लीडर है अभी इस सेगमेंट में. करंट मार्केट प्राइस इसका है 285.70. 52 वीक हाई इसका है 339.80. 52 वीक लो इसका है 125. PE इसका है 25.15. इंडस्ट्री PE है 51.07. शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 50.09% स्टेक शेयर्स, आउट ऑफ विच 0 आर प्लेज्ड. FII holds 4.34%, DII holds 24.72%, and other retail investors like you and me holds 20.84. रीज़न क्यों मुझे लगता है कि ये एक अच्छा पिक है, क्रॉप प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजर्स में ये डील करता है. हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में आप हर बार बजट अगर आप देखते हैं आपको पता होगा कि हमारा बजट का फोकस एग्रीकल्चर हमेशा होता है और होगा आने वाले टाइम में भी, क्योंकि हम एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है. सो डेफिनेटली जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बाय प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बेनिफिट डेफिनेटली होगा. वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा बढ़ गई है रैलिस के प्रोडक्ट्स में.
नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पिक ऑफ टुडेज वीडियो, इसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, आप पहली बार इस चैनल पर आया, आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल और अपने कमेंट्स दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियोस कैसी लग रही है। Now, last pick of the video is Tata Motors. Tata Motors, as name suggests, it belongs to Tata Group, multinational automotive manufacturing company hai, which is based or started in India. This is headquartered in Mumbai, Maharashtra, and it deals into passenger cars, trucks, vans, coaches, buses, sport cars, construction equipment, and military vehicles. करंट मार्केट प्राइस इसका है 289.35। आई नो इसने बहुत ज़्यादा रैली ऑलरेडी शो कर दी है, बट स्टिल दिस इज अ बाय। 52 वीक हाई इसका है 306.90, 52 वीक लो इसका है 63.50। PE इज नॉट एप्लीकेबल। इंडस्ट्री PE इज 53.11। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें, प्रमोटर्स के पास है 47.34% स्टेक, आउट ऑफ विच pledging is 3.95%. So this is the only company जो मैंने अभी और इसके पहले भी एक बार रिकमेंड की थी, जबकि इसमें जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है उसमें प्लेजिंग है। अदरवाइज मैंने आज तक ऐसी कोई स्क्रिप्ट रिकमेंड नहीं करी। रीज़न बीइंग, एक तो इसकी जो प्लेजिंग है ये कम हो रही है क्वार्टर और क्वार्टर। सेकेंड, जो ग्रुप है वो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इट रिक्वायर्स मनी। FII होल्ड 17.68%, DII होल्ड 17.44%, and other retail investors like you and me hold 17.54%. Now, reason why I feel this can be a very good pick for now. सबसे पहला रीजन, ये ऑटो सेक्टर की कंपनी है। ऑटो सेक्टर अगेन वुड बी अ फोकस इन दिस बजट। मेरे हिसाब से इस बजट में गवर्नमेंट का हाउसिंग एंड ऑटो, ये दो सेक्टर डेफिनेटली फोकस होने वाले हैं, क्योंकि ये जीडीपी को एकदम से बूस्ट करते हैं। जीडीपी कैसे बढ़ता है? जब लोग खर्चा करेंगे। आप जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, पेन पेंसिल खरीदने में या इक्विपमेंट्स खरीदने में कितना पैसा खर्च कर देंगे, हाउस रिलेटेड हाउस होल्ड कोर्स, कितना खर्चा होगा। मेजर अगर आप अपनी लाइफ में महंगी चीज़ें कुछ लेते हो वो होती है कार एंड घर। तो उसमें अगर लोगों का खर्चा बढ़ेगा, उसकी बाइंग बढ़ेगी, तो डेफिनेटली जीडीपी एकदम से रिवाइव होगा। सेकंड, ये मिलिट्री व्हीकल्स में भी डील करते हैं, तो जो डिफेंस सेक्टर को बेनिफिट मिलने वाला है उसकी वजह से भी ये बेनिफिट होंगे। आत्मनिर्भर भारत, मैंने आपको बताया, MNC है जो इंडिया में बेस्ड है, तो ये आत्मनिर्भर भारत के लिए वन ऑफ द जेम्स है। ट्रक्स और कमर्शियल व्हीकल में भी ये डील करती है, तो एग्रीकल्चर को जो बेनिफिट मिलने वाला है उसकी वजह से भी बेनिफिट हो सकती है। पेंट अप डिमांड है, बसेस, कोचेस सब कुछ बनाती है, तो बहुत स्कोप है। कंपनी बहुत टाइम से कंसोलिडेट भी कर रही थी। डेफिनेटली अ वेरी गुड पिक, यू शुड टेक इट एंड एक्यूमुलेट इट इन योर पोर्टफोलियो, और यू कैन बाय इट फॉर स्विंग ट्रेड एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।